घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर। शायद ये मैंने 89 में शुरू कर दिया। 89 में तो जब मैंने ये संस्थान, अभी मैं यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, इससे पहले मैं जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट में एज ए साइंटिस्ट जी था, और उसके बाद मैं अभी यूनिवर्सिटी में आया हूँ। तो जब मैंने 89 में फर्स्ट पोजीशन अपना जो जॉब शुरू किया, तो मुझे सुमाड़ी गांव दिया गया था चैलेंज के लिए, ये ऊपर सुमाड़ी गाँव। और वहाँ भी वही था इशू, उस समय भी था पलायन, खेत वहाँ भी बहुत बंजर थे, और करीब 6 हेक्टेयर लैंड मैंने एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल के लिए शुरू की कि खेत बंजर थे, खेतों के किनारे हम पेड़ लगाएं, और यही मल्टीपर्पज, इसको कहते हैं मल्टीपर्पज, बहुत उपयोगी पेड़। ठीक है, तो होता क्या कि ये प्रयास बहुत अच्छे होते हैं, पर जब अभी जो कह रहे थे कि गैंगटॉक के लोग बहुत अच्छे हैं, और वाकई में ये सब डिपेंड करता है कहाँ के लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं, कितनी उनकी भागीदारी है, और यही हमारे विकास को आगे लेके जाता है। विकास ज़्यादातर सरकार एक अपना प्रयास करती है, पर जब तक लोग उसमें अपना सही ढंग से योगदान न दें तो सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, उस समय क्या हुआ, सुमाड़ी गांव में हमें चैलेंज दिया, हमने भी नए थे उस समय, आप लगा सकते हैं आज से 31-32 साल पहले। तो एक युवा के रूप में हम आए थे कि कुछ करना है, और उस समय दिल्ली जेएनयू से आया था, मेरी पोजीशन यहाँ पे दिल्ली जेएनयू में मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया था, और ये फर्स्ट मुझे यहाँ जॉब मिला था इस संस्था में। आप लगा सकते हैं मैं कमलेश्वर में रहता था किराए पे, और वहाँ से जून के महीने में ये पैदल HAPPRC के पीछे से ये खोला गांव होते हुए अब सुमाड़ी गांव जाना, और फिर शाम को उस समय कोई वो नहीं थी, ट्रांसपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, खंडावाली रोड थी, उसकी हालत बहुत खस्ती थी। बाद में मैंने एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा, पर वो भी उस रोड के लिए फिजिबल नहीं था, मतलब 2 बार जाना तो स्कूटर ने खत्म हो जाता। ठीक है, होता क्या है कि गांव वालों के साथ हमें एक NGO भी दिया गया था, और वो NGO का नाम तो NGO था, पर उसकी गांव में उतनी पकड़ नहीं थी। तो कहते हैं ना सोशल, इसमें सोशल नेटवर्किंग और सोशल इंजीनियरिंग की जो हम बात करते हैं, तो कुछ लोग तो उसके साथ थे पर कुछ नहीं थे। फिर गांव में ग्रुपिज्म जो आज भी है, उस समय भी था, तो हमें कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, एक वर्ग ने सपोर्ट नहीं किया। अब वो लोगों के अंदर 6 महीने मैंने बहुत प्रयास किया, 6-7 महीने, फाइनली मुझे लगा कि ये कोई कारण है कि मैं इतनी मेहनत करूंगा और सक्सेस नहीं हुआ, तो वो भी अच्छा मैसेज नहीं जाता है। जबकि मैंने उस समय पानी एक विकट समस्या है इन चीज़ों के लिए, तो आप फॉरेस्ट के अंदर कर रहे हैं, वहाँ पे वैसे सुमाड़ी में पानी नहीं था, और मैंने वो जो गांव का जो वेस्ट वाटर होता है ना, उस टंकी में जहाँ जहाँ लीकेज था उसको ठीक किया, फिर 500 मीटर रबर का पाइप लेके, और वो पानी नीचे खेतों तक पहुँचाया, और कोशिश ये थी कि इसको एक सक्सेस मॉडल बनाया जाए। तो खैर 8 महीने बाद क्या हुआ कि मुझे फाइनल डिसीजन लेना पड़ा। गांव में हमने मीटिंग की बाकायदा, और सारे लोगों के सामने ओपन इतने कड़क शब्दों में मैंने बोला कि जिस प्रकार का रवैया आप लोगों का रहा, इस प्रकार से यहाँ कभी भी विकास नहीं। ठीक है, उसके पीछे ग्रुपिज्म था, और वो उसके बाद मैंने वो पेपर इंटरनेशनल जर्नल में छापा, और उस जर्नल वाले ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। उसने कहा कि देखिए आज तक हमने देखा कि लोग सक्सेस स्टोरी देते हैं, पर ये एक पहला आदमी निकला जिसने फेलियर स्टोरी दी। तो मैंने लिखा उसके पीछे कारण क्या थे फेलियर के। उसके बाद हम गए फिर भीरी बांसवाड़ा, यहाँ पे एक जगह है, ये आपके रुद्रप्रयाग से 30 किलोमीटर आगे। तो वहाँ पे हमने 14 हेक्टेयर, 6 हेक्टेयर रोड के नीचे, 8 हेक्टेयर रोड के नीचे, बहुत बिल्कुल पत्थर ऐसे जैसे है ना बुलडोजर
नदी के किनारे आप लगा सकते हैं, वो बगड़ कैसे होता है वहाँ, और 4 हेक्टेयर रोड के ऊपर, तो वो भी बिल्कुल हाईली, जिसको कहते हैं हम डिग्रेडेड बंजर उस भूमि जिसको कहते हैं, पर वो भी हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया। वहाँ पे फिर यहाँ की जो कमियाँ थी, जो हमने यहाँ थोड़ा पहले जो नहीं किया था ना, लर्निंग जो लेसन कहते हैं, तो गांव वालों से बकायदा हमने एग्रीमेंट करके 2-3 मीटिंग करके, महिलाओं के साथ बैठ के, युवा के साथ बैठ के और प्रधान के साथ बैठ के हमने कहा भैया ये हमारा प्रोग्राम है और ये ऐसा होना है, पैसा इसमें कुछ नहीं है, भागीदारी आपकी होनी है। ये कि हम मानते हैं कि आप 100% भागीदारी मत करिए, पर आपका जब तक भागीदारी उसमें नहीं होगी तो ये प्रोग्राम फायदा नहीं है। ऐसा तो कोई भी करके चला जाएगा, उसमें क्या है, जब तक आप लोग, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद बहुत अच्छा वो प्रोग्राम चला, इतना अच्छा चला कि अनफॉर्चुनेटली 2013 में जो नीचे का 8 हेक्टेयर लैंड था वो पूरा वॉश आउट, बांसवाड़ा करके आप कभी जाना, तो नीचे जो पुल, नया पुल एक बना हुआ वहाँ से उधर पार जाने के लिए, जहाँ कुंवर सिंह बरतवाल जी का वो जो कवि है उनकी जो स्मृति, वहाँ तो वो वाला तो बह गया। पर अभी भी आज एक मॉडल हमारा ऊपर, जो आज कोई भी जा सकता है, वो देख सकता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई अरुणाचल के और मेघालय के सघन जंगलों के अंदर जा रहा हो। 2 हेक्टेयर में हमने रोड यूं जाती है उसमें, व्हीकल जाती है उसमें। तो मेरा कहने का मतलब है उसी प्रकार हमने और भी कई मॉडल तैयार किए। ये आपका जामनी खाल, मजगांव और हाडिया टिहरी में हमने 3 गांव क्लस्टर लिए और वहाँ हमने 34 हेक्टेयर लैंड, उसी प्रकार से गांव वालों के उससे। फिर हमने रैनी लाता, वो हमने 96-98 के बीच में पेंग, रैनी, लाता, ये वाले पूरे एरिया, दरपक और ये इनका वो नीति वाला एरिया, तो वहाँ पे उस प्रकार का प्लांटेशन किया। तो मेरा ये मानना है कि ये, और जो अभी हम जो आज बात कर रहे हैं, यूएन इस समय हमने जो 5 जून मनाया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उसका थीम ही था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, और उसमें यूएन का जो कैंपेन था, उन्होंने कहा रिक्रिएट, रीइमेजिन एंड रेस्टोर व्हाटएवर लैंड, जो भी लैंड हमारे पास, इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में ये भी एक इकोसिस्टम है, यहाँ हमारे पास चीड़ के जंगल है, उसके नीचे ये है कुछ इकोसिस्टम, वो भी है, नदी के किनारा वो भी एक इकोसिस्टम है, रिवराइन इकोसिस्टम कहते हैं, कोस्टल इकोसिस्टम कहते हैं, एग्रीकल्चर। तो उन्होंने कहा कोई भी लैंड, कोई भी इकोसिस्टम आज यदि डिग्रेड जो हो रखा है, उसको हमें रिस्टोर करना है, उसमें उसकी वनस्पति जैव विविधता को लाना है, और तभी हम कह सकते हैं कि कैसे हॉल्ट एंड रिस्टोर, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और कोविड का जो उन्होंने कहा कि जो कोविड के पीछे एक रीजन ये भी था कि जो हमारा ह्यूमन सिस्टम, हम लोग हैं, और जो नेचुरल सिस्टम जो प्रकृति है, तो ये जो हमारे बीच एक समन्वय था, एक जो लिंकेज था, कई सालों से उसके बीच ब्रेक डाउन हुआ है, कमी हुई है। तो अब ये एक उम्मीद लगाई हुई है पूरे विश्व लेवल पे, जितने भी कंजर्वेशन से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन हैं, सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं, यूएनडीपी के हैं, यूएनईपी के हैं, यूएन के हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई अब यदि इस प्रकार की जो महामारी आ रही है, उनसे यदि हमें बचना है, तो जब तक हम अपने नेचर को कंजर्व नहीं करेंगे, तो आने वाला समय और कुछ भी हो सकता है। इस समय तो कोविड-19 था, हो सकता है कोविड के अलावा एक और सीवियर अलर्ट टाइप का, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हमारे सामने आ गई थी। अब उनने कहा आप समझ जाओ, अवेक हो जाओ, और हमें आगे कैसे जाना, प्रकृति को बचाना है। और प्रकृति तो कहीं पे भी है, जैसे आप ये करें, ये प्रयास है। बिल्कुल, इसलिए हमारे आजकल ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जो ग्लोबल वार्मिंग, अभी हम ग्लासगो की बात कर रहे हैं, पीएम मोदी वहाँ पे थे, पूरे देश अभी भी उस पर बात कर रहा है कि हम 2070 तक पूरा फॉसिल फ्यूल वो करके इमिशन जीरो कर लेंगे। कहना आसान है, पर जब तक इस प्रकार के प्रयास नहीं होंगे, उसको कम करना, सबको मिलके आना पड़ेगा, किसी एक के स्पेसिफिक बोलने से नहीं होगा। लोगों को उनके जो इमोशनल अटैचमेंट थे पेड़ों से, वो खत्म किया आपने, उनके जो हक हुकूक थे उनको नहीं दिया। मैंने कहा आप यदि हमारा 80 से पहले का टाइम देखिए, तो पहाड़ का कोई भी आदमी गलत तरीके से पेड़ों को नहीं काटता था, और वो परमिशन मांगता था गवर्नमेंट से, उसको 1-2 लकड़ी मिलती, पेड़ मिलते थे, वो अपने दरवाजे और वो कड़ी उड़ी जो पुराने मकान हमारे धीरे धीरे आपने उस पर ग्रीन फेलिंग पे बैन किया कि 1000 मीटर तक आप नहीं काट सकते हैं। आज लोगों का, मैंने कहा, इमोशंस और जो अंदर से अटैचमेंट फॉरेस्ट के प्रति है, वो खत्म हो गया। मैंने कहा मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, मैं भी गांव को बिलोंग करता हूँ,
और 1970-80 से पहले जब हम इंटरमीडिएट और बीएससी में थे, गांव के नज़दीक आग लगती थी तो गांव के लोग पहले होते थे जो बुझाने जाते थे। और आज मैंने कहा, मैं भी देखता हूँ गांव के लोग खड़े रहते हो, नहीं जाते। तो मैंने कहा इसके पीछे क्या है कि तुमने गांव वालों की जो पॉलिसी बनाई वो गांव वालों के हक हकूक और उसको ध्यान में रख के नहीं बनाई। इसमें हमारी मसूरी में फॉरेस्ट पॉलिसी हुई बनी है, वो लोगों के हितों को ध्यान में रख के नहीं बनी हुई। जी जी बिल्कुल। आज भी कई चीज़ें लोग, अब ये आप बताइए कि अभी मैं उनको बोलता हूँ, कई बार वो तौलिया साहब हमारे स्वर्गवास हो गया उनका, वो जब वो चीफ सेक्रेटरी थे, हमने कहा तौलिया साहब बताइए, आपने कीड़ा घास होता है जो निकालते कीड़ा जड़ी, मैंने कहा आपकी क्या कंजर्वेशन पॉलिसी है? अभी गांव वालों को तुमने अलाउड कर रखा है, वो एल्पाइन में जा रहे हैं जहाँ कोर जोन है, वहाँ नियम से कोई नहीं जा सकता, पर वहाँ जा रहे हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। वहाँ से लोग कीड़ा जड़ी लेके आ रहे हैं। मैंने कहा उसका गलत ट्रैफिकिंग जो रूट है उसका इलीगल, वो इलीगल है। वो वहाँ से आके पिथौरागढ़ जाता है, पिथौरागढ़ से वो नेपाल जाता है, नेपाल से वो चाइना जाता है। ठीक है, इलीगल ट्रेड वो सबको मालूम है। कभी क्या होता है, एक भूला भटका यहाँ का एक इनोसेंट लड़का, यदि वो जेब में लेके 2 किलो लेके वो जोशीमठ में आ गया, किसी ने पकड़ लिया, वो अरेस्ट हो जाता है। तो मैंने कहा आपकी ड्यूअल पॉलिसी क्यों? एक तो आप गांव पंचायत को लाइसेंस आपने दे रखा है निकालने का, और वहीं पे तो इसको हमने कहा, फिर इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, इसमें बहुत बड़ी बहस, बहुत लंबा है। हम तो बेसिक जीरो है हम तो इस मामले में। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि सरकार की जो पॉलिसियां हैं उनमें इतनी खामियां हैं कि जहाँ पे लोग भी उससे आज की डेट में बहुत परेशान हैं। जहाँ पे जो होना चाहिए, चाहे रूरल विकास के, हम ग्रामीण विकास की बात करें, चाहे ग्रामीण तंत्र की बात करें, या जंगलों के विकास की बात करें, तो इनमें गवर्नमेंट की हमारी पॉलिसियों में बहुत लूप होल है। लूप होल है, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वहाँ पर वो उनके अकॉर्डिंग उनको दिया ही नहीं, उनको बताया ही नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो विकास, अभी हम कहते हैं कि भाई ठीक है, कई लोग आप उसमें मानते होंगे, नहीं मानते हैं। यदि आप उत्तराखंड के पूरे ग्रामीण क्षेत्र का सर्वे करिए आज की डेट में, गाँव में जाइए, तो मुझे लगता है जो हम तो 70 और 72 और 75 में ज्यादा बेटर थे गाँव, ज्यादा आज कुछ नहीं है। अब तो गाँव खाली हो गए, ना। अब वो था, और ये रोड के किनारे लोगों ने जिन्होंने अपनी बिल्डिंगें बना रखी, तो वो भाई सरकार का कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैंने पैसा कमाया, सरकारी नौकरी में था, मैंने कहीं पे जमीन खरीदी, वहाँ पे 4 कमरे बना दिए, तो वो रोड के किनारे बहुत अच्छे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, देवप्रयाग, और यहाँ पे आप देख के चले कि अरे वाह उत्तराखंड अच्छा है। असली उत्तराखंड तो गांव में जाके देखो कि गांव की स्थिति क्या है ना, तो तब पता चलता है कि हमने कोई ज्यादा विकास अभी कुछ किया नहीं, और पलायन की स्थिति वही है, बल्कि ज्यादा हो गया, डबल हो गया है, अभी और हो गया। जॉब नहीं है ना सर, जॉब नहीं है। हमने रिपोर्ट में लिखा है, जिस दिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून इन्होंने डिक्लेयर किया, उसके बाद 11.2% माइग्रेशन और बढ़ा, और वो सारे लोग गए देहरादून। जो रिटायर हो रहा है उसको भी देहरादून। अब हमारा अब देखिए, अब वो रिटायरमेंट, अब हमें बड़ा दुख भी होता, पर करें क्या भाई, वो जाएगा। 60 लगता है एक और आंदोलन की जरूरत है भाई। हमने देहरादून के लिए थोड़ी फाइट किया था, हमने कहा हमारी राजधानी पहाड़ में हो ना, तो तब तो थोड़ा बहुत हम लोगों को फायदा मिलता। पर ये कि जो आपका जो अभियान है ये बहुत अच्छा है, और ये एक इंस्पायर करेगा। बिल्कुल सर, उसी में दिशा निर्देश चाहिए पूरा डिपार्टमेंट। बिल्कुल हमारा तो देखिए, अब तो मैं यूनिवर्सिटी में आ गया, पर मैं इसलिए इतना बोला कि हमने किया हुआ है। सर इसको हम ना सोशल बनाना चाहते हैं, कोई इसको पॉलिटिकल वो नहीं देना कभी। नहीं, और यहाँ पे जो आप कहते हैं पीपुल पार्टिसिपेशन, राइट, बिना पीपल पार्टिसिपेशन के कोई काम हो नहीं सकता है। भले यहाँ पे पार्टिसिपेशन जिनको आना है आइए, भाई हमारे पास कोई पैसा है नहीं, आप लोगों के पास कोई पैसा है नहीं, और ना आप किसी उसके तहत काम कर रहे हैं, तो भाई आइए और आप भी इस प्रोग्राम में सहभागी बनिए। जैसे कि स्टार्टिंग अभी हमने स्कूल के बच्चे इनवाइट करने, बिल्कुल सरकारी डिपार्टमेंट है, सबसे मतलब उनसे इनिशिएटिव लिया, तो उसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे।